हाय गाइस, वेलकम टू मनी मैटर्स। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्योंकि मार्केट अभी अपने हाईएस्ट लेवल पे है, तो ऐसा कौन सा सेक्टर है जहां अभी हमें अपना पैसा लगाने से बचना चाहिए। ऐसा कौन सा सेक्टर है जहां हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ऐसा कौन सा सेक्टर है जो गिरते हुए मार्केट में हमें बचाएगा या फिर गिरते हुए मार्केट में सेफ प्ले करेगा। तो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। मेजर जो इंडाइसेस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि हमें पूरा आइडिया लगे। स्टॉक स्पेसिफिक भी मैं आपसे बात करूंगा, कुछ ऐसे स्टॉक्स भी लेंगे जिससे हमें समझ में आए कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ लर्निंग इन दिस वीडियो, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ लेके चलता हूँ। तो आरबीआई की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है उसमें बोला गया है कि 2021 तक बैंक के जो एनपीएज हैं उसमें बढ़ोतरी हो सकती है 13.5% की। अब एनपीए मोटा मोटा होता क्या है? एनपीए ये होता है कि बैंक जिसको लोन देती है, अगर वो लोन वापस नहीं आ जाता है तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड बैंक हैज टू डिक्लेयर दैट लोन एज अ नॉन परफॉर्मिंग असेट, कि भाई ये नॉन परफॉर्मिंग असेट है और हमें हमारी बैलेंस शीट में इसको डालना पड़ेगा ताकि हम अपनी फाइनेंशियल जो है स्टेट दिखा सकें कि बैंक की फाइनेंशियल स्टेट क्या है। तो अगर किसी भी बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ते हैं तो डेफिनेटली उस बैंक को लॉस होता है, प्रॉफिट्स में कमी आती है। सो दिस इज वन नेगेटिव न्यूज। अनदर नेगेटिव न्यूज इज रिसेंटली जो हमारे आरबीआई गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांत दास, उन्होंने बोला कि आरबीआई गिव्स रियलिटी चेक टू द वैल्यूएशन बट लिक्विडिटी लूप्स इन्वेस्टर। इनका मतलब ये था कि आरबीआई ये देख रही है कि वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच हो गए हैं कई सारे सेक्टर्स में, लेकिन जो लिक्विडिटी आ रही है मार्केट में, जैसे आपने पिछले 2-3 महीनों में देखा होगा कि बिलियंस ऑफ डॉलर इंजेक्ट किए गए हैं इंडियन मार्केट में बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो इंडिया में बहुत ज्यादा जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं वहां से जो इन्वेस्टमेंट है और जो पैसा है उसका आउटफ्लो हुआ है, बट इन इंडिया कंटिन्यूअसली एफआईएज आर इंजेक्टिंग मनी एंड that is the main reason because of that Indian market has achieved its highest level। तो सबसे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी की तरफ लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ड्रॉ किया है। अब आप देखिए, अगर बैंक निफ्टी की हम लोग बात करें, जितने भी मैं आपसे इंडाइसेस बात करूंगा मैं 2017 से उसकी बात करूंगा। तो 2017 से अगर देखें तो जो है बैंक निफ्टी की बिल्कुल यूनिफॉर्म ग्रोथ थी, आप देख सकते हैं चार्ट पैटर्न इज वेरी गुड। उसके बाद फरवरी के बाद इसमें काफी करेक्शन आया, लेकिन जो रिकवरी हुई है आप देर सकते हैं। रिकवरी की ये वाली लाइन है, दिस इज द सपोर्ट लाइन फॉर रिकवरी, इट इज ऑलमोस्ट वर्टिकल लाइन। तो अगर वर्टिकल लाइन है ये, देर इज नो प्रॉब्लम इफ बैंकिंग सेक्टर हैज इम्प्रूव्ड अलॉट, लेकिन हमें पता है कि बैंकिंग सेक्टर इम्प्रूव हुआ ही नहीं है। अब बैंक कोई इम्प्रूव कब होगी? जब उसके पास पैसा आएगा, जब आप और हमारे जैसे लोग बैंक में पैसा डालेंगे। हम बैंक में पैसा कब डालेंगे? जब लोगों का बिजनेसेस बढ़ेंगे। अब आपको पता है कि कोविड में कई लोगों की जॉब गई है, कई बिजनेसेस कम हुए, तो डेफिनेटली बैंक के पास पैसा ज्यादा आया नहीं है। दूसरी बात, बैंक का जो मेजर आप कह सकते हैं कि एक पार्ट होता है अर्निंग का, कि वो लोन देती है, लोन से इंटरेस्ट कमाती है। अब लोन्स भी बैंक ने काफी कम दिए हैं बिकॉज इंडस्ट्रीज चली नहीं रही है। तो देर इज नो लॉजिक ऑफ दिस वर्टिकल ग्रोथ और वी शेप रिकवरी। तो अगर आप देखें तो बैंकिंग सेक्टर मुझे बिल्कुल ओवर वैल्यूड लग रहा है। और ये जो पिछले वीक में जो न्यूज आई है, तो इस न्यूज से भी हमें लगता है कि बैंकिंग सेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया है। और ये चीज अभी मैं आपको एचडीएफसी बैंक का चार्ट भी दिखाऊंगा, उसमें भी आपको लगेगी। तो सबसे पहला सेक्टर जिसमें हमें अभी इन्वेस्ट करने से बचना है वो है बैंकिंग सेक्टर। लेकिन उसके अलावा एक चीज और है, अगर आपने पहले अच्छे बैंकिंग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है लाइक एचडीएफसी और कोटक, तो ऐसा नहीं है कि आपको उसमें बिल्कुल प्रॉफिट को बुक करके पूरा पोर्टफोलियो आपको एग्जिट कर देना है। अच्छे स्टॉक्स हमेशा आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा जो है रिटर्न दे सकते हैं। सो दिस एग्जिटिंग फ्रॉम द पोर्टफोलियो इज नॉट सजेस्टेड, प्लीज रिमेन इन्वेस्टेड इन गुड स्टॉक। लेकिन जो मेरा पॉइंट है, वो मेरा पॉइंट कहने का ये है कि अभी जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है एटलीस्ट बैंकिंग और एनबीएफसीज में आपको बचना चाहिए करने से। अब हम एचडीएफसी बैंक का चार्ट देख लेते हैं।
अब दोस्तों दिस इज द चार्ट ऑफ HDFC बैंक। अब आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2018 के बाद काफी अच्छा मूव था बैंक का। चार्ट अप ट्रेंड में ही है काफी टाइम से, अगर पहले भी हम ड्रॉ करेंगे तो ये हमें मिलेगा। उसके बाद अगर इसमें देखें तो एक चैनल में ट्रेड किया, लेकिन दोबारा इसकी वी शेप रिकवरी, इस लाइन पे इसको यहाँ भी रेजिस्टेंस मिला है, लेकिन ये जो वी शेप रिकवरी आई है और ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ देखें तो बैंक ने ऑलमोस्ट वर्टिकली मूवमेंट दिया है स्टॉक ने। उसके बाद अभी काफी टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी ये जो कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, मार्केट की जो कंडीशन है, उसके बाद डेफिनेटली स्टॉक में बिल्कुल करेक्शन आ सकता है और आपको दोबारा 1325 1350 के लेवल देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट में मेजर करेक्शन आया तो। सो यू गाइज हैव टू बी रियली केयरफुल एंड फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट यू गाइज शुड think twice before investing any money in this bank or in banking or NBFCs, because that could really because risk and reward is very less। अब रिस्क ज्यादा है, रिवार्ड हो सकता है आपको डेफिनेटली, क्योंकि यूएस में स्टिमुलस पैकेज डिक्लेयर होने वाला है, तो आपको हो सकता है कि थोड़ा मूव बैंकिंग सेक्टर्स में भी दिखे, लेकिन जो मुझे लगता है कि रिस्क है वो अभी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू रिवार्ड। दोस्तों अब मैं आपसे बात करता हूँ निफ्टी आईटी की। अब देखिए निफ्टी आईटी की बात करें तो 2017-18 में काफी अच्छा मूवमेंट था निफ्टी आईटी का, लेकिन 2019 में ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन हुआ निफ्टी आईटी में। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट एक रेंज बाउंड आपको मूवमेंट देखने को मिला, लेकिन 2020 में आप देख सकते हैं बिल्कुल वर्टिकल ग्रोथ हुई है निफ्टी आईटी की। अब ऐसा तो नहीं था कि 2020 से पहले आईटी कंपनी ने प्रॉफिट जो है बिल्कुल शो ही नहीं किया। IT companies were doing good since last so many years, and in 2019 also IT companies were having very good results। लेकिन 2020 में डिस्पाइट ऑफ कोविड डेफिनेटली कंपनीज ने अच्छे रिजल्ट शो किए, बट दिस ग्रोथ which you are seeing on this chart and even after, आप कह सकते हैं कि दिसंबर मिड के बाद तो बिल्कुल वर्टिकल ग्रोथ हुई है इसमें। तो दिस वर्टिकल ग्रोथ इज नॉट जस्टिफाइड। डेफिनेटली कंपनीज ने तो अच्छा किया है, लेकिन द वे स्टॉक्स रन दैट वाज आई डोंट थिंक कि दैट वाज फंडामेंटली वेरी गुड। तो निफ्टी आईटी वो दूसरा सेक्टर है जिसमें मुझे लगता है कि अगर मार्केट गिरता है तो निफ्टी बैंक के बाद निफ्टी आईटी में आपको काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी आईटी की भी जो कंपनीज हैं, आज भी आपने देखा होगा कि टीसीएस में भी प्रॉफिट बुकिंग हुई, इन्फोसिस में भी। इन्फोसिस का आज रिजल्ट अच्छा है, सो डेफिनेटली इन्फोसिस हैज डन वेल, लेकिन अगर मार्केट गिरता है तो आपको मेरे ख्याल से दोनों कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो आप लोग दोबारा मैं यही सजेशन करूंगा कि आप, बिकॉज बोथ द कंपनीज आर गुड, सो अगर आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुक करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट अभी आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा आप मार्केट को वॉच कीजिए, थोड़ा टाइम निकलने दीजिए, उसके बाद आप लोग फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अब निफ्टी आईटी से रिलेटेड ही मैं आपको नेस्डेक 100 का चार्ट दिखाना चाहता हूँ। नेस्डेक 100 का 2017 के बाद देखिए कितना ब्यूटीफुली मूव किया। डेफिनेटली ये जो फरवरी के बाद का करेक्शन हुआ था, उसके बाद नेस्डेक में काफी अच्छी ग्रोथ हुई, लेकिन नेस्डेक के साथ एक अच्छी बात है कि नेस्डेक का बीच बीच में करेक्शन आ गया और हमारा निफ्टी पहले बिल्कुल वर्टिकल मूव किया, उसके बाद जो अभी रिसेंट मूव था उसमें तो लाइन बिल्कुल ही आप देख सकते हैं इट इज ऑलमोस्ट वर्टिकल। बट नेस्डेक में अच्छी बात ये हुई कि नेस्डेक ने थोड़ा, आप कह सकते हैं थोड़ा लॉजिकल मूवमेंट दिया है, उसके बाद मार्केट नेस्डेक में करेक्शन भी हुआ, उसके बाद दोबारा जो मूवमेंट है दैट मूवमेंट इज स्लोअर देन अर्लियर। सो अगर नेस्डेक को भी, क्योंकि मोस्ट ऑफ आई थिंक यू गाइस वुड बी अवेयर कि हम फॉलो करते हैं यूएस के मार्केट्स को, तो नेस्डेक से कंपेयर करें तो हमारा यहाँ का जो आईटी का इंडेक्स है दैट हैज रियली रैन वेरी मच, तो डेफिनेटली बहुत हीटेड अप है, तो आप लोगों को इसमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों जो हमारा तीसरा इंडेक्स है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं दैट इज निफ्टी फार्मा। तो निफ्टी फार्मा आप देख सकते हैं 2017-18 में कंटिन्यूअसली निफ्टी फार्मा वाज करेक्टिंग, डाउनवर्ड मूवमेंट था, लोअर लोज बना रहा था, लेकिन 2020 में कोरोना के चलते निफ्टी फार्मा ने काफी अच्छा मूवमेंट दिया है। लेकिन निफ्टी फार्मा की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मुझे इसलिए जस्टिफाइड लगती है क्योंकि निफ्टी फार्मा का मूवमेंट इज, यू कैन से इट इज रनिंग विद द पेस ऑफ द कंपनी। जो फार्मा कंपनीज थी उनका प्रॉफिटेबिलिटी इस साल बहुत बड़ा है, स्टॉक्स भी काफी भागे हैं, तो निफ्टी फार्मा में अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो मुझे लगता है निफ्टी फार्मा फिर भी आपको एक सेफ प्लेयर दिखेगा। यहाँ मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसमें आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। सो इन माय ओपिनियन व्हेन मार्केट विल करेक्ट, निफ्टी फार्मा माइट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर सेफगार्डिंग द इन्वेस्टर।
दोस्तों जो दूसरा सेक्टर है, आई मीन दो जो चौथा इंडेक्स है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज निफ्टी एफएमसीजी। तो निफ्टी एफएमसीजी में आप देखेंगे 2017 से निफ्टी एफएमसीजी का अगर अभी का भी आप लेवल देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो 2017 से मैंने एक सपोर्ट लाइन खींची है, इस लाइन के आसपास ही है अभी। तो ऐसा नहीं है कि निफ्टी एफएमसीजी बहुत ज्यादा भाग गया है या बहुत ज्यादा वर्टिकली निफ्टी एफएमसीजी में मूवमेंट हुआ है, जबकि आप देखेंगे कि कोरोना में ऐसा नहीं है कि जो बाकी सेक्टर भागे हैं उससे लॉजिकली इसको कम भागना चाहिए था, क्योंकि लोग घर पे थे। एफएमसीजी प्रोडक्ट हम सभी लोग कंज्यूम कर रहे हैं कंटिन्यूसली, जिस रेट से हम लोग पहले कर रहे थे। दूसरी बात, घर पे रहने से डेफिनेटली प्रोडक्ट्स भी ज्यादा कंज्यूम होते हैं इन कंपैरिजन टू व्हेन यू आर आउटसाइड। तो चाहे लोग वर्क फ्रॉम होम में हैं या लॉकडाउन में हैं, तो लोगों ने प्रोडक्ट्स ज्यादा ही कंज्यूम किए होंगे। बट कंसिडरिंग दैट आल्सो निफ्टी फार्मा हैजंट डन द वे अदर इंडाइसेस हैज परफॉर्म्ड। तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट करेक्ट होता है, सो निफ्टी फार्मा वुड बी द सेकंड इंडेक्स। और स्टॉक जो है निफ्टी फार्मा के जो मेजर स्टॉक है, डेफिनेटली एक स्टॉक का भी मैं आपसे डिस्कशन भी करूंगा, मैंने उसमें लेवल ड्रॉ किए हैं। तो निफ्टी फार्मा के स्टॉक हो सकता है आपको सेफ प्ले करते हुए दिखें। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि अभी कोई भी स्टॉक खरीदना ही नहीं है, अभी टाइम है मार्केट को वॉच करने का। तो ऐसा नहीं है कि निफ्टी फार्मा और एफएमसीजी के जो स्टॉक है उसमें आप लोग इन्वेस्ट करने चले जाएं। देयर इज नो इन्वेस्टमेंट एडवाइस। द व्हाट आई वांटेड टू से इज विद फॉलिंग with market correction, this index would play a role to safeguard the investor. It could play। दोस्तों अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर की। तो आप देख सकते हैं 2017 से ही इट इज मूविंग इन अ चैनल। तो इस चैनल में जो मैंने आपको रेड लाइन ड्रॉ किया, दैट इज बेसिकली रेजिस्टेंस, दिस ब्लू लाइन इज सपोर्ट। तो अगर आप ब्लू लाइन देखेंगे, तो अगर इस चैनल को हम पकड़ के चलते हैं तो ये स्टॉक अभी भी यहीं घूम रहा है। तो इस स्टॉक की अगर हम वैल्यू देखना चाहें और अगर लॉजिकली देखें, तो अगर स्टॉक में अच्छा मूवमेंट होता, आई एम डिस्कसिंग दिस हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक, तो अगर स्टॉक में अच्छा मूवमेंट होता तो डेफिनेटली हम लोग देख सकते थे 2600 के आसपास के लेवल। बट स्टिल लॉट ऑफ थिंग्स आर लेफ्ट विद दिस स्टॉक। अभी स्टॉक में पोटेंशियल जरूर है, और अगर मार्केट करेक्ट होता है तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत ज्यादा नहीं गिरने वाला, अलोंग विद अदर स्टॉक्स लाइक आईटीसी। तो मार्केट जब गिरेगा तो मेरे को लगता है आईटीसी, हिंदुस्तान लीवर, दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स कुड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर होल्डिंग द मार्केट। So this is the last sector which I wanted to discuss, which could play important part while market would fall. तो दोस्तों मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता था कि आप इन सारी चीजों का ध्यान रखें। दूसरी बात, जो आपका एसेट एलोकेशन है वो आप कंटिन्यू रखें। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं, आपने जहां डेट फंड में, इक्विटीज में जो पैसा लगा रखा है वो आप वैसे ही चलने दें। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं, सो देयर इज नो नीड टू वरी। माई पॉइंट इज कि अभी क्योंकि मार्केट बहुत हाई लेवल पे है, तो जो सेक्टर हमने डिस्कस किए हैं उसमें आप अगर नया इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा करना चाहते हैं तो उससे थोड़ा आप अभी बचें। रिस्क रिवार्ड जो है इन्वेस्टर्स के फेवर में मुझे अभी नहीं लग रहा। सो इन चीजों का आप लोग मार्केट में ध्यान बिल्कुल रख सकते हैं, सो दैट यू गाइस विल मेक योरसेल्फ सेफ फ्रॉम बिग लॉस। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले डेफिनेटली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की आप लोग राय लें। आई डोंट हैव एनी सजेशन कि आप मार्केट शॉर्ट कर दें, मार्केट गिरने वाला है। स्टिल मार्केट ओवरऑल बुलिश ही लग रहा है, और यूएस स्टिमुलस के साथ डेफिनेटली कुछ और मूवमेंट हमें मार्केट में मिल सकता है। तो ये सारी चीजों का प्लीज ध्यान रखें। सो वीडियो में आज इतना ही था। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा। सो दिस वीडियो वॉज फॉर एजुकेशन पर्पज। I will really appreciate if you subscribe the channel and please like the video. So that's it for now. Bye bye. Vande Mataram.